अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डबल इंटीग्रल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय y की पावर 2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और ये डबल इंटीग्रल्स आपको लिमिट्स के साथ दिए हुए हैं। बहरहाल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये जो इंटीग्रल्स की लिमिट्स दी गई हैं, सबसे पहले इन लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं कि इन लिमिट्स में हमारे पास x की लिमिट्स कौन सी हैं और y की लिमिट्स कौन सी हैं। तो इसके मुतालिक जैसा कि मैंने आप सबको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इन लिमिट्स का पता आपको गिवन सवाल में इन dx और dy की पोजीशनिंग से होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास dx वाला फैक्टर, यानी कि ये जो x वाला फैक्टर है, ये पहले दिया हुआ है। तो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि यहाँ पर ये जो पहला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स हमारे पास 0 से y की पावर 3/2 तक है, ये लिमिट्स हमारे पास x की लिमिट्स हैं। तो ये मैंने x की लिमिट्स की रिप्रेजेंटेशन कर दी है। और इसके अलावा देखें, dx के आगे ये y वाला फैक्टर जिसको हम dy कहते हैं, ये बाद में दिया हुआ है। तो ये बाद में आ रहा है, ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि इस इंटीग्रल के बाद वाला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स 1 से 2 हैं, ये हमारे पास y की लिमिट्स हैं। तो ये मैंने y की लिमिट्स की भी रिप्रेजेंटेशन कर दी है। अब बहरहाल देखें, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि मैं आप सबको पिछली वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि ये हमारे पास डबल इंटीग्रल्स हैं, और डबल इंटीग्रल्स को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारे पास दरमियान वाला इंटीग्रल है, सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करवाएंगे। ये इंटीग्रल जो हमें जवाब देगा, उस जवाब को हम इस पहले वाले इंटीग्रल से टोटल सिंप्लीफाई करवा के मुकम्मल जवाब निकालेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले इस दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो यहाँ देखें, ये जो दरमियान वाला इंटीग्रल है, ये हमारे पास x के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है, क्योंकि dx वाला फैक्टर पहले लिखा हुआ है। तो जब ये दरमियान वाला इंटीग्रल x के लिहाज से इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका जो हमें फंक्शन दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय y की पावर 2, इस फंक्शन में जो y की पावर 2 है, ये तो x के लिहाज से इंटीग्रेट होते वक्त कांस्टेंट नहीं होगा। तो लिहाजा y की पावर 2 जब कांस्टेंट होगा, लिहाजा ये इस इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा, कुछ यूं बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला वाई स्क्वायर जिसके मुतालिक मैंने अभी बताया है कि ये x के लिहाज से कांस्टेंट है, ये हमारे पास यूं बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा ये वाला इंटीग्रल और ये वाला dy बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास x की इंटीग्रेशन हो रही है x के लिहाज से। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पर पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये आपके पास क्या कहता है कि आपके पास जो फंक्शन होता है, आप उस फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देते हैं। देखें, ये 1 कहाँ से आया है? ये x की पावर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो आप उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं, और यही जो पावर बन रही होती है, इसी से आप इस फंक्शन को डिवाइड करवा देते हैं। तो ये है हमारे पास पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके अलावा आगे ये जो लिमिट्स, यानी कि 0 से y की पावर 3/2, ये जो लिमिट्स हैं, ये हमारे पास इन बार लाइंस में कुछ यूं, यानी कि 0 से y की पावर 3/2 कुछ यूं डिनोट की जाएंगी। इसके अलावा ये इंटीग्रल 1/y की पावर 2 और dy बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 + 1 जो है, ये 2 होता है, तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। तो यहाँ दोनों जगह 2 भी लिख दी है। अब यहाँ पर देखें, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखें लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं कि ये जो अपर लिमिट है, सबसे पहले इसको अप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर अपर लिमिट है y की पावर 3/2, वो यहाँ पर जब अप्लाई होगी तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा। यानी कि यहाँ x की जगह y की पावर 3/2 लिख दी है, और ये जो पावर 2 है, ये हमने होल ब्रैकेट करके लिख दी है, और ये नीचे डिनोमिनेटर 2 जो है, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। आगे माइनस करवाते हैं और लोअर लिमिट को अप्लाई करवाते हैं। तो लोअर लिमिट आपके पास 0 है, 0 यहाँ पर अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0 की पावर 2 और नीचे डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल एज इट इज़। इसके अलावा ये 1/y की पावर 2, ये वाला इंटीग्रल, और ये dy भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ y की पावर 3/2 की होल पावर जो 2 है, ये बाहर वाली ब्रैकेट की पावर 2, और यहाँ y की जो पावर 2 जो डिनोमिनेटर में है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनको काट दें। इसके अलावा देखें, यहाँ पर ये 0 की पावर 2, ये 0 होता है। तो जब न्यूमिनेटर में 0 होता है, तो वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन को 0 बना देता है। तो यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, और बाकी जो फैक्टर्स बच जाएंगे वो आपके पास कुछ यूं बच जाएंगे। यानी कि ये 1 डिवाइडेड बाई y की पावर 2, ये वाला इंटीग्रल, ये dy बच गया, और यहाँ से y की पावर 3 और नीचे उसका डिनोमिनेटर में 2 ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखें, यहीं पर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में y की पावर 2 जो है, यहाँ से y की पावर 2 और यहाँ से भी y की पावर 2 कट जाएगा, लिहाजा यहाँ न्यूमिनेटर में एक y बच जाएगा। तो वो हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर देखें, यानी कि यहाँ से y डिवाइडेड बाई 2, ये वाला इंटीग्रल, और ये जो dy बच रहे हैं, वो यहाँ पर आपके पास कुछ यूं बन जाएंगे। तो यूं देखें, यूं हमने इस दरमियान वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई किया, और इसने दरमियान वाले इंटीग्रल ने हमें क्या जवाब दिया है? y डिवाइडेड बाई 2 जवाब दिया है। तो बहरहाल यहाँ पर जो इंटीग्रेशन बन रही है, ये आपके पास बन रही है y के लिहाज से।
और फैक्टर आपके पास है y डिवाइडेड बाई 2। अब देखें y के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है, लिहाजा ये y तो y के लिहाज से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन 2y के लिहाज से इंटीग्रेट होते वक्त कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, लिहाजा ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको आप इस इंटीग्रल से बाहर ले आएँ। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में है लिहाजा ये बाहर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और अंदर आपके पास कुछ यूं इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है y के ही लिहाज से, तो यहाँ पर दोबारा से पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, यानी कि y की पावर जो 1 है इसकी पावर 1 में आप मज़ीद 1 प्लस कर दें और यही जो 1 + 1 पावर बन रही है इसी से आप इस फैक्टर को डिवाइड करवा दें। ठीक है, और ये जो लिमिट्स हैं 1 से 2 ये हमारे पास इन बार लाइन्स में 1 से 2 यूँ डिनोट होंगी और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब देखें यहाँ पर y की पावर 1 + 1 और यहाँ पर भी 1 + 1 ये 2 होती हैं, लिहाजा इनको यहीं पर 2 कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ दोनों जगह मैंने 2 भी लिख दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें कि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं इन लिमिट्स को अप्लाई करवाएं। तो देखें लिमिट्स कैसे अप्लाई करवाते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करवाते हैं। अपर लिमिट आपके पास है 2, तो 2 को जब आप यहाँ y की जगह अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 बिल्कुल एज इट इज़। उसके बाद माइनस करवाते हैं ना लिमिट अप्लाई करवा के, और लोअर लिमिट को अप्लाई करवाते हैं। तो लोअर लिमिट आपके पास है 1 को जब आप y की जगह अप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। ये लिमिट्स अप्लाई करवा दी। अब देखें जब आप इसको कैलकुलेटर पे मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका आपके पास क्या जवाब आएगा, इसका आपके पास 3/4 जवाब आएगा। लिहाजा ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का मुख्तसर सा सलूशन।